भगवान दो, भक्ति हमें भगवान दो, भगवान दो, भगवान दो। नूरानी परों को सिमटे हुए तैबा में फरिश्ते आते हैं, ये देख के नूरानी मंजर हम लोग सलाम ये पढ़ते हैं। सुबह का वक्त छाई है रहमत, सुबह का वक्त छाई है रहमत, या नबी सलामुन अलैका। सुबह का वक्त छाई है रहमत, या नबी सलामुन अलैका, या नबी ताजदारे नबूवत, या नबी सलामुन अलैका, या नबी ताजदारे नबूवत, या नबी सलामुन अलैका। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। ये कैसा संसार है, ये कैसी उजड़ी बस्ती है, ये कैसे इंसानों की बस्ती है। यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को अपने जैसा इंसान क्यों नहीं समझता? क्यों? आखिर क्यों? एक तरफ भूत प्रेत और शैतान है, दूसरी तरफ इष्ट गुरु और भगवान हैं। इन दोनों अदृश्य शक्तियों के बीच फंसा सर्वश्रेष्ठ जून का प्राणी इंसान है। ये भूत प्रेत जादू टोना क्या बलाएं हैं? ये क्यों सताती हैं इंसान को? भूत प्रेत तो भूत प्रेत, ये इष्ट शक्तियां भी इंसान की मोहताज हो गई हैं क्या? अगर नहीं
तो फिर क्यों ये दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए इंसान के शरीर पर सवार हो जाते हैं, साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते? तथाकथित महात्माओं ने तो इंसानियत का बेड़ा ही गर्क कर रखा है। धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को लूटने वालों ने श्रद्धालुओं के मन से लूट लिया श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। दुखों को सुख में बदलने के लिए अब तो कदम कदम पर दुकानें हैं। ये दुकानदार ग्राहक की परेशानी नहीं, जेब देखकर इलाज करते हैं। मुझे क्या, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मुझे तो अब सिर्फ एक ही जिद है, उसे पाने और समझने की, जिसने लिखी है सबकी तकदीर। अब या तो उसे पाके रहूंगा या अपनी हस्ती को मिटा के रहूंगा। मैं तो आज से लेकर अपनी आखिरी सांस तक उससे यही पूछता रहूंगा कि तू कौन है, तू कौन है। मैंने अब बस अपने आप को संवारना है, अपने आप को देखना है और अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं। जिंदगी से लड़ते लड़ते ख्वाब ने बीएससी कर ली और अभी हाल ही में एनडीए की परीक्षा भी दे दी, क्योंकि उसका अरमान और पूरी कोशिश है एयरफोर्स में जाने की। शालू तो अब बैंक में सर्विस करने लग गई। ख्वाब जब भी कहीं संतों और बुजुर्गों की तस्वीरें देखता तो वो मन में सोचने लगता कि एक ये लोग हैं जो संसार से चले जाने के बाद भी आदरणीय और अमर हैं। एक हम हैं जो जीवित होते हुए भी बेनामो निशान और मरे हुए हैं। एक ये लोग हैं जो संसार से चले जाने के बाद भी संसार का भला कर रहे हैं। एक हम हैं जो संसार में रहते हुए भी अपने भले के लिए अच्छे कर्म नहीं कर पाते। क्यों, आखिर क्यों? ये सामने ना होकर भी दिलों में हैं और हम सामने होकर भी किसी के नहीं हैं। ये यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, हम यहाँ वहाँ कहीं के नहीं हैं। क्यों, आखिर क्यों? इन महान हस्तियों ने दिया हम पापी इंसानों को एक मालिक का ज्ञान, और हम सारी जिंदगी कहते सुनते रहते हैं कि सबका मालिक एक है, मगर नज़र नहीं आता कि सब एक मालिक के हैं। हमें संसार में सब कुछ नज़र आता है, मगर संसार बनाने वाला नज़र नहीं आता। क्यों, आखिर क्यों? क्यों रची है उसने ज़मीन, क्यों रचा है उसने आसमान, क्यों छुपा है वो नज़रों से, क्यों समझा नहीं उसे जहान। सारी तस्वीरें तो देख लीं एक उसके सिवा, अब हसरत नहीं है दिल को एक उसके सिवा।
शानू की मौत ख्वाब के मन में अनेकों प्रश्न छोड़ गई। जैसे आखिर शानू को कौन सी ऐसी अज्ञात बीमारी थी कि कोई डॉक्टर, पंडित, मौलवी, तांत्रिक और सियाना समझ नहीं पा रहा था। ख्वाब जहां भी गया वहां से एक नया वहम लेकर लौटता रहा। दुनिया के तमाशे से तंग आकर ख्वाब अपनी रोती माँ बहन को छोड़कर निकल पड़ा अनजान राहों में, वो भी किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसको दाता विधाता के रहस्यों से अवगत करवा सके। सफर में उसको लाखों मिले, मगर जिनसे उसका मन संतुष्ट न होता, वो ये सोचकर आगे बढ़ लेता कि कहाँ फरेब बिछाया नहीं है दुनिया ने, कदम बढ़ाओ जरा होशियार होते हुए। मेरे दाता तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, हो तेरे कर्मों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं, हो मेरे दाता तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। सोचते सोचते बचपन बीत गया, मगर समझ नहीं आया कि संसार की हर वस्तु रहस्यमय क्यों है। संसार का निर्माता अदृश्य क्यों है। अपने चारों तरफ की दुनिया को देखकर मन में जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं कि ये सब क्या है, क्यों है, कब से है और किसके लिए है। जीवन क्या है, मौत क्यों है, मौत क्या है। मौत का समय अनिश्चित व रहस्यमय क्यों है। क्या मैं अपने जीवन काल में ये सब जान सकूंगा। हर आने वाला वापिस चला जाता है, कहां चला जाता है, क्यों चला जाता है, आखिर आता कहां से है, क्यों आता है। मरणोपरांत आत्मा का क्या होता है। आत्मा किस रूप में, किस हालत में और कहां रहती है। हमें आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती। शून्य में हाथ उठाकर की गई प्रार्थनाओं को कौन सुनता है। क्या मुझ में वो शक्ति है जो उसकी शक्ति को समझ सकूं। क्या मैं अपने जीते जी उस अदृश्य शक्ति को देख सकता हूं जिसने रचा ये अद्भुत संसार। आखिर ये सब उसने क्यों और किसके लिए बनाया है। कहां से मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। अगर किसी पहुंचे हुए इंसान से मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर, तो फिर कहां है पहुंचे हुए इंसान। क्या पहचान है पहुंचे हुए इंसानों की।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आखिर इंसान क्या है? इंसान क्यों है? इंसान कौन है? इंसान कैसे बने? इंसान का विधाता से रिश्ता क्या है? विधाता ने इंसान को क्यों बनाया? इंसानों की इस दुनिया में इंसान की महिमा तो समझ आती नहीं, फिर उसकी महिमा तो है ही अपरंपार। क्या दिल की बात बताने वाले और चमत्कार दिखलाने वाले पहुंचे इंसान हैं? धार्मिक स्थानों पर सर झुमाने वाले लोग भूत प्रेत ग्रस्त हैं या किसी रोग के शिकार? ये जादू टोना क्या है? होता भी है या नहीं? जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो खुद कितना सुंदर होगा। जब भी तसव्वुर करूं हर बार है तू ही तू, तन्हा मैं रोता फिरूं और ख्यालों में तू। हाँ तेरे जैसा कोई कहीं देखा न सुना है मेरे दाता, मेरे दाता। तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं? हो तेरे कर्मों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं? हो मेरे दाता तेरी तस्वीर। शालू, दुनिया के तमाशे से तंग आकर जीवन, मृत्यु और कुदरत के रहस्यों को समझने के लिए मैं जाने कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन
बस जा रहा हूं। अगर वो अच्छे कर्म करने से, सत्य बोलने से और ईमानदारी से रहने पर खुश होता है, तो क्या मैं उसकी खुशी के लिए अच्छे कर्म नहीं कर सकता, सत्य नहीं बोल सकता और क्या ईमानदारी के साथ नहीं रह सकता? अगर नहीं तो क्यों? चलते फिरते चेहरे जग में सबके सब ही हैं मेहमान, सबके सब ही हैं मेहमान। किस मुख से हो तेरा बखान, किस मुख से हो तेरा बखान। जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर अब तक न जाने कितने प्राणी पैदा हुए और न जाने कितने मौत की गहरी नींद में सो गए। अब तक जीवन का पहिया मौत की तरफ रफ्तार के साथ भाग रहा है, मगर मुझे कुछ भी क्यों समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सब सोचते सोचते एक दिन मैं भी इस भीड़ से जुदा कर दिया जाऊंगा? लेकिन कब, कहां, कैसे और क्यों? आना और जाना किसी के वश में नहीं है, लेकिन आने और जाने के बीच के समय को बर्बाद ना करना तो वश में है। न जाने कितनी निगाहें उस रहस्यमयी अदृश्य सर्वशक्तिशाली दाता विधाता को तलाश चुकी हैं। न जाने कितनी निगाहें उसे तलाश रही हैं, अभी न जाने कितनी और निगाहें उसे तलाशेंगी। ना तेरे पास ज्ञान है, ना इतनी शक्ति है कि तू उसकी शक्ति को समझ सके, मगर जा जा उसे तलाश कर जो तेरी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। जा तू तलाश कर, तलाश कर, कोई तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। तू बस तलाश कर, तलाश कर, तलाश कर। अब मुझे सिर्फ तेरी ही तलाश रहेगी जब तक मैं तुझे पा नहीं लेता। हर धर्म तेरी तारीफ कर रहा है। अगर तू एक है तो फिर धर्म अनेक क्यों हैं? कैसे कोई तुझको समझ सकता है दाता? तेरी तो महिमा और पहचान ही अजब है। मैं तेरे बारे उतना ही जानता हूं जितना अब तक पढ़ा या सुना है। मैं तेरी रची धरती पर रहता बस तुझे ही तलाश रहा हूं। बचपन खो दिया खेलते खेलते, जवानी आई और चली जाएगी देखते देखते। रोज लाखों को पैदा होते और मरते देख दिल कहता है तू है, तू है, तू हर कहीं है। तो फिर तू दिखाई क्यों नहीं देता? मैं अपनी मृत्यु से पहले जान लेना चाहता हूं कि तू कौन है, तू कौन है? जिंदगी मौत देने वाला तू कौन है, तू कौन है?
जिंदगी मौत पाने वाला